हेलो राइटिंग भी। एम आई ऑडिबल? आपको अगर आप लोग अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ यस और नो में आंसर कीजिए। वॉइस क्लियरेंस का देखिएगा ज़रा सा। यस, आई कैन हेयर योर यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। लेट सम मोर पीपल ऐड और जॉइन दिस। आज हम जो बात करेंगे वो सर्वपितृ अमावस्या जो कि 2 अक्टूबर को है, उस पे बात करेंगे। और उस पे एक या लाइव शेयर। उस पे आज हम बात करने वाले हैं। Hello, this is Mama's Kitchen. Hello, Om Namah Shivaya to all. Let some more people join this session. Still 1 minute left. We will start this session in just a minute only, sharp at 10. Yes, tell us something about Jyotish and its truth. See, Jyotish is truth, and it is scientific subject. So you could not deny it that it has a presence or not. बट यस, आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, मिसलीड हो रहा है। सो पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट इट यूजुअली, और नॉट इन ईजी मेथड। और जो लोग ट्रस्ट कर भी रहे हैं तो उन्हें एक राइट पाथ नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ मोर और पीपल आर जस्ट गोइंग टू अर्न फ्रॉम दिस। आप इससे ज़्यादा आध्यात्मिक और एक अच्छे तरीके से लीजिए तो ज्योतिष बहुत अच्छा एक सेशन है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यस, किसी ज्योतिष के पास अगर आप जा रहे हैं तो उसका बेस भी देखिए। फ्रॉम वेयर डिड हेलो भावना जी, फ्रॉम वेयर डिड दैट पर्सन गेट सर्टिफाइड, कितने एक्सपीरियंस है। और ट्राई कीजिए पहले उसे कुछ अपने बारे में बताने के लिए। आप आगे से बढ़कर अगर आगे कुछ क्लैरिफाई करते हैं तो कुछ चीज़ें फिटोलॉजी भी वर्क करती हैं। यस, ज्योतिष इज सर्वाइविंग, वो एक ज्योतिष है। और ज्योतिष एक ज्ञान का सब्जेक्ट है। मोर ओवर देन ये अपीरियर है, लेकिन डिपेंड करता है आज के परिप्रेक्ष्य में कि किसके हाथ में किसके हाथ में नहीं है। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस कि आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं या नॉर्मली भी अगर आपके पास किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर जा रहे हैं तो कैसे पता करेंगे। और कुछ हॉरोस्कोप में ऐसे कॉम्बिनेशन जो एक गुड एस्ट्रोलॉजर के होते हैं, तो वो भी हम एक वीडियो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर those who have joined, please. My only intention to make this video to reach everybody, और आप सबके लिए ये सहज सा उपाय है जो कि आपने पितृ अमावस्या पे करना है। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग फॉर यू दिस, बट यस, अगर जितने लोग जुड़ेंगे उनके लिए उतना ही अच्छा है। आप अपने
अपने बेसिक खर्चे से इसको कर सकते हैं। दिखने में बहुत छोटा उपाय है, लेकिन यकीन मानिए ये उतना ही फ़ायदा करेगा जो आप 25-50 हज़ार की एक पितृपक्ष की पूजा करके काम करवाते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जिन जिन्होंने भी जॉइन किया प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, 1 मिनट मोर देन वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक। एक आध और लोगों को जॉइन हो जाने दीजिए, फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी पार्ट के बाद में आई विल ट्राई टू कीप कंटिन्यू विद सम रिया गौरंग। हेलो मैम, प्लीज डू लाइक शेयर दिस। ये आप सबका भी एक दायित्व है। इफ आई एम नॉट चार्जिंग दिस फॉर यू एनीथिंग, आप भी शेयर कीजिए ताकि जितने ज़्यादा इंडियन हैं, हिंदुज़्म को बढ़ावा मिले और हमारे जितनी भी सनातन में जितनी भी हिडन चीज़ें हैं, एक बार फिर से वो जागरूक हों और सबके पास ये रीचेबल हो। दिस इज़ वेरी बेसिक रेमेडी बट बहुत मिराकुलस रेमेडी है। मैं हमेशा बहुत कम ऐसी चीज़ें आपके पास लेकर आती हूँ, और ये मेरा ही नहीं, ये स्वयं मेरे गुरुदेव द्वारा दिया हुआ एक उपाय है। और उनका ये कहना था कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे पितरों में, पितृपक्ष में, तो आप ये कीजिए और फिर आप इसका उपाय का वो भी देखिएगा, रिजल्ट भी देखिएगा। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे लोगों तक ये पहुंच पाएगा। और अगर यकीन मानिए आपके किए हुए किसी भी छोटे से रिकमेंडेशन से अगर किसी का कुछ भला हो रहा है, तो नियति आपको भी उसका कुछ परसेंट देती है। जितना ज़्यादा आप लोगों को किसी भी मंत्रों से, पूजा से या पाठ से जोड़ते हैं, या उपायों से जो वैदिक उपाय हैं हमारे, उनसे जोड़ते हैं, तो उनके पाठ का कुछ श्रेय आपको भी जाता है। मैं वेट कर रही हूँ एक आध और लोग ज्वाइन हो जाए, सो आई विल कंटिन्यू टू द माई टॉपिक। पितृपक्ष पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो गिवन है, जो पॉडकास्ट के थ्रू एक इंटरव्यू कंडक्ट करके मैंने दिया था, उसे सुनिए। दीपक कुमार लालवानी जी, नमस्ते। नमस्ते दीपक जी। तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जो भी हम चीज़ें बोल रहे हैं विच इज़ एक्चुअली साइंटिफिकली साइंटिफिक। ये मेथड मैटर नहीं करता कि आप कितना इन चीज़ों को मानते हैं, पर बिल्कुल आप अगर एक हिंदू हैं तो आपको ये चीज़ें माननी चाहिए। एंड जो लोग साइंस और ऐसे बैकग्राउंड से हैं उनको भी थोड़ा R&D सेल्फ करना चाहिए कि जो भी मैंने चीज़ें बोली पितृपक्ष में, विच इज़ एक्चुअली सर्वाइविंग और नॉट। तो you will come to know the truth of the astrology, as writing bee has already asked me कि ज्योतिष कितना सच है। ज्योतिष सच है, लेकिन आज की परिपेक्ष और परिपाठी में इसका मिसयूज किया जा रहा है। और लोग अ, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे यहाँ व्यंग नहीं करूंगी, पर हाँ इसका मिसयूज एक्चुअली हो रहा है। चलिए वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक। आज हम स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। देखिए, क्योंकि ये मेरे गुरुजी द्वारा दिया हुआ बहुत ही अमोघ उपाय है, तो पहले मैं उनका ध्यान करते हुए यह उपाय आपको बताने जा रही हूँ, ताकि आप सब जो भी ये उपाय करें सबको फलित हो, सबका अच्छा हो। अ,
आपने देखिए करना क्या है, जिन्होंने अभी तक पितृपक्ष में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर पाए, डजेंट मैटर, स्टिल आपके पास अभी भी सर्वपितृ अमावस्या का, जो कि 2 अक्टूबर को होने वाली है, आपके पास आने आने वाला है समय। तो उस दिन आपने बहुत ही अच्छा उपाय ये जो मैं बताऊंगी, आप एक पेपर पेन लेके लिख लीजिए। आप सब कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे हमें करना है नहीं करना, ये उपाय कोई भी कर सकता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप में से कोई भी ये चीज़ कर सकता है। आपने 2 अक्टूबर को यह उपाय करना है। 3 चीजें बेसिक मैं यहाँ बोलने वाली हूँ, आपने लेना है। आटे की मोटी जो छान होती है, यानी जब आप आटा छान लेते हैं तो एक डिस्चार्ज फॉर्म में एक मोटा आपके पास आटे का छान आता होगा, आपने वो लेना है 1 किलो। 1 किलो आपने गुड़ लेना है, और आपने आधा किलो या 1 किलो के लगभग काले तिल लेने हैं। अब आपने करना क्या है, उस आटे की छान को थोड़े से घी में डाल करके एक रॉ फॉर्म में, पंजीरी फॉर्म में बनाना है। गुड़ को उसमें क्रश करते हुए डालना है, और तिल भी डाल देना है। नाउ आपके पास एक पेस्ट फॉर्म बन जाएगा। रिया गौरव मैम, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ काफी टाइम से। वी विल कंटिन्यू बैक टू योर क्वेश्चन एज वेल। अभी पहले हम अपना उपाय कर लेते हैं, और जो लोग अंत तक बने रहेंगे हम उनके क्वायरीज भी लेने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। अ, तो आपने ये सारा लेना है, यानी आटे की छान, गुड़ और काले तिल, 1-1 किलो की मात्रा में, और आधा किलो आपने काले तिल लेने हैं। उनको उनके लड्डू बनाने हैं आपने। ये लड्डू 108 बनने चाहिए। आप छोटे बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मात्रा कम या ज्यादा भी हो सकती है, जो मैंने अभी आपको अमाउंट बताया। अब आपने करना क्या है, इन सबको बाइंड कर देना है लड्डू के फॉर्म में। आपने 108 लड्डू के फॉर्म में इनको बाइंड कर देना है, और बाइंडिंग करके आप इन्हें गौशाला में ले जाइए। गौशाला में ले जाकर आपने गायों को खिलाना है ये। आप ये लड्डू कितनी भी गायों को खिला सकते हैं, और एक एक को भी खिला सकते हैं। अब क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या है, गौशाला सबसे पवित्र स्थान है, और हमारे 33 प्रकार के देवी देवता जो होते हैं सब गाय माता में निवास करते हैं। और वैसे भी जब पितरों का भोजन गाय के थ्रू जाता है, उनके थ्रू जाता है, तो सीधा उनको समर्पित होता है। और अमावस्या वाला दिन हो तो ये सबसे बड़ा महा उपाय है। आपने वहां जाना है, ये 108 लड्डू वहां पर गायों को जाके खिलाना है। दिस वॉज द रेमेडी फॉर पितृ पक्षा अमावस्या, जिसको आपको करना है। अब इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, अभी तक किसी को ये उपाय समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आप में से जिसको भी ये उपाय अभी तक समझ में ना आया हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। आई एम स्टिल वेटिंग here for 1 or 2 minutes, then we will start to personal queries for 20-minute session only. नो डाउट। ओके, ये भावना जी का क्वेश्चन मैंने देख लिया। अब अब आप लोग अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिया
रिया जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, मैम मैं बहुत परेशान चल रही हूँ काफी टाइम से। अपना डिटेल्स डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए। हेलो प्राची जी। आपका टाइमिंग डालिए और बर्थ प्लेस डालिए रिया जी। रिया जी, आपका बर्थ इज 22 मार्च 2005, लेकिन टाइमिंग डालिए और बर्थ प्लेस डालिए अपना, प्लीज। एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी, जब तक रिया जी अपना टाइमिंग डालती हैं और बर्थ प्लेस डालती हैं, आपने 6:40 PM देहरादून। देखिए, आपने आपको एक चीज बता दूं मैं, कल एकादशी का श्राद्ध खिलाने वाला कल होगा, और एकादशी व्रत जो पारायण होगा वो परसों यानी सैटरडे को होगा। तो जिनके भी फादर्स या जिनके भी बड़े बुजुर्ग जो एकादशी तिथि पे गए थे, वो श्राद्ध जो उनका होगा वो कल मनाया जाएगा, और व्रत जो आरंभ होगा वो परसों से स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए, व्रत जो हम स्टार्ट करते हैं उदया तिथि से करते हैं, सूर्य उदय तिथि से करते हैं, जबकि ऐसी पूजा पाठ जो होती है वो हम समय अवधि नक्षत्र और अ, अ, मतलब उसके पहर को देख के करते हैं। तो एकादशी कब से कब तक है, ये डिपेंड्स करता है कब आ रही है और कब तक चल रही है। परसों एकादशी तक कंटिन्यू नहीं चलेगी, आप कल दोपहर में 12 बजे तक, 12:30 तक, ऑल डे आप कभी भी खिला सकते हैं अपने पितरों को। तो खिलाने वाली एकादशी वाले जिनके पितृ गए थे वो कल है, और व्रत का आरंभ जो है वो परसों होगा। ठीक जी ने टाइमिंग बता दिया मुझे ये। बर्थ प्लेस इज देहरादून। देहरादून में स्पेसिफिक अगर कोई प्लेस है तो प्लीज मेंशन कीजिए, क्योंकि आपका जो ये है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लेता है जब हम हॉरोस्कोप बना रहे होते हैं। तो स्पेसिफिक इज देयर एनी विलेज इन देहरादून और नियरेस्ट प्लेस, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज देहरादून बहुत बड़ा है, तो ये स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ले पाएगा, उससे डिग्रीज में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। रिया जी, अभी आपकी बेसिकली देखिए दशा जो चल रही है वो गुरु में, शुक्र में, राहु चल रही है, विच वुड बी रनिंग टिल March 2025। दून हॉस्पिटल, ओके, ऑल राइट। अष्टमेश की दशा चल रही है, अक्टूबर थोड़ा संभल कर, अक्टूबर से 3-4 महीने टिल फरवरी आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा।
ऑलरेडी राहु की दशा चल रही है आपकी, गुरु में शुक्र में राहु, शुक्र में गुरु में राहु। आपने थोड़ा संभल के रहना है। ये ऑलरेडी जैसे ही गुरु आपका 9 अक्टूबर से वक्र अवस्था में जाएगा, ये आपके अष्टम भाव को और एक्टिव कर देगा, और हो सकता है आपको स्टमक संबंधी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नवंबर टू फेब यानी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये थोड़ा सा पीक समय है आपके स्वास्थ्य को लेकर, थोड़ा समय सही नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे भी अगर अभी देखा जाए तो आपके जन्मकालीन मंगल के ऊपर वक्री शनि का गोचर अभी है, तो ये समय भी थोड़ा आपका कठिन ही रहा होगा। लेकिन अभी आगे आने वाला समय थोड़ा सा और ऐसा रहेगा, तो थोड़ा ध्यान देना है आपको। स्वास्थ्य संबंधी देखिए ज्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है इसमें अभी, क्योंकि लग्नेश की भी दशा है आपका, आपके लगन में बैठे हुए वक्री गुरु की दशा है, जो कि सप्तमेश और आपका चतुर्थेश है। आपका शुक्र भी शनि के नक्षत्र में है। बेसिकली आपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें अप एंड डाउन एक बार आप फिर भी देख लेंगे। कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। वी विल बी कंटिन्यू टिल 10:30, 10 मिनट अभी आपके पास है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। रिया जी, अगर आपका इसके अलावा कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए कब तक ठीक होंगी, थोड़ा मार्च 2025 तक का समय ज्यादा क्रिटिकल है, उसके बाद फिर दशा चेंज हो जाएगी। तो फिर थोड़ा ठीक होने के चांसेस हैं, क्योंकि फिर आपकी पंचमेश की दशा आएगी विच प्रॉमिस टू रिकवरी, और ऑलरेडी दशम भाव में बैठा हुआ है। नो डाउट षष्ठेश है, लेकिन पंचमेश भी हम त्रिकोण को ज्यादा महत्व देते हैं, और बैठा भी ये केंद्र स्थान में है, तो हाँ प्रॉब्लम रिकवर होने का, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा क्रूशियल टाइम दिखाई दे रहा है आपका। अभी तो नहीं, देखिए 9 अक्टूबर के बाद हो सकता है जो प्रॉब्लम ट्रेस ना हो रही हो वो ट्रेस होगी, और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के ज्यादा यहाँ पे आसार दिखाई दे रहे हैं। हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम कब तक ठीक होंगी ये ग्रह दशा के ऊपर डिपेंड करता है, और कुंडली में प्रॉमिस के ऊपर। तो हर दृष्टिकोण से हर एक चीज का अलग अलग महत्व होता है।
अगर आप स्वास्थ्य संबंधी पूछ रहे हैं तो यहाँ पे स्थान दूसरा हो जाएगा। किसी प्रोग्रेस के लिए पूछ रहे हैं तो एक अलग बात है। और अपने निजी संबंधों के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो यहाँ पे वो सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य संबंधी में थोड़ा सा मार्च फरवरी तक आप थोड़ा सा 25 तक 2000 तक थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है आपके लिए। वो अभी रहेगी रहेगी ये, लेकिन थोड़ी बात नवंबर के बाद में ये भी ठीक हो जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी नवंबर 17 तक अप एंड डाउन रहेंगे, थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन 17 नवंबर के बाद में थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। चीज़ें स्मूथ जाने लगेंगी और आपको थोड़ा सा ठीक लगने लगेगा। अभी कुछ गत महीनों से आपके साथ ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, कुछ ज़्यादा विवाद होना या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुई होगी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए पंचमेश होकर वक्री अवस्था में होना, पंचम भाव आपके मन का होता है, प्रेम संबंधों का होता है, आपकी बुद्धि का भी होता है और आपके स्टमक एरिया का भी होता है। ठीक है ना? तो अब ऑलरेडी इसके लॉर्ड की दशा चल रही है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे से इसकी नक्षत्र दशा चल रही है। तो थोड़ा-सा आपको दिक्कत हुई होगी और उसमें जब ये वक्र अवस्था में आ गए तो एफर्ट्स और भी ज़्यादा लगे होंगे। अब यहाँ वक्र से क्या मतलब है? देखिए, हो सकता है पहले कभी इतना झगड़ा हुआ हो इससे पहले, लेकिन बात इतनी हद तक ना गई हो। लेकिन ग्रह जब वक्री अवस्था में आता है तो ये आपको ये रिकॉग्नाइज़ कराता है, ये याद दिलाता है कि अब मैं पिछले पुराने पेंडिंग काम जो छोड़ गया था, वो पूरा करने आ रहा हूँ और पूरा करूँगा। तो अब यहाँ ये गत 3 महीने से जो कि आप ऑलरेडी कह रही हैं जब वक्र अवस्था में था, तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत दी होगी। मनमुटाव पहले भी हुआ होगा आपके यहाँ पे, लेकिन कभी इतना पीक पे नहीं हुआ होगा। क्योंकि जब ग्रह वक्री होता है, हमेशा याद रखिए वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल के साथ-साथ हमें बेसिकली होता क्या है, चेष्टा बल में हमें उस ग्रह संबंधी या उस भाव संबंधी, हर कुंडली का एक भाव होता है, तो उस भाव संबंधी हमें अपने एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है। अब वक्री अवस्था में जब ग्रह आ गया तो आपको ये चीज़ याद दिला रहा है, आपके पेंडिंग कर्मास में से, कि मैंने पीछे ये काम छोड़ा था, अब मैं इसे दोबारा कंप्लीट करने आ रहा हूँ। तो वक्री ग्रह से इतना डरने वाली बात नहीं है और ये अब आगे 17 नवंबर के बाद में काफ़ी स्मूथ चलने लग जाएगा। 5 minutes more, we will be discontinue after 5 minutes. तो देखिए, जिन्होंने ये सेशन स्टार्टिंग से नहीं लिया है वो ये देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, मैं ऐसे चैनल पे भी डाल दूंगी। लेकिन ये उपाय कीजिएगा, सिर्फ छोटा उपाय देखकर इसे मत सोचिएगा कि इससे क्या होगा। अ, जब आप बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत बड़ी बड़ी फीस पे करते हैं तो वो आपको इतने अच्छे उपाय भी नहीं बताते हैं। और अगर आपको ये वेलकम रिया जी, थैंक यू सो मच। देखिए, अगर आपको किसी को भी ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है और सारगर्भित लग रही है, मीनिंगफुल लग रही है, तो प्लीज़ डू शेयर। मेरा एक छोटा सा एफर्ट है दैट आई वुड ट्राई टू कीप इन टच विथ एवरीबॉडी और आप सब लोगों के पास में मैं रीचेबल हो पाऊँ, ताकि लोगों को अच्छे अच्छे उपाय, जहाँ आपको बहुत बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती है या चीज़ें जो तर्क संगत है, वो पहुँच पाएँ। This is only my motto to come live.
आपके थैंक यू को एक शेयर के रूप में मुझे दीजिए। इस उपाय को आप बाद में भी सुन सकते हैं। जो उपाय मैंने पितृ अमावस्या सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को करने को बोला है, और आप इसका फायदा ले सकते हैं। ट्राई कीजिए इसको करने की। दिखने में बहुत छोटा उपाय है, लेकिन ट्रस्ट मी, अब अगर आपको अभी उपाय करना है तो यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, और फिर आप पितृपक्ष में इस उपाय को करने का सोचेंगे। तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है वो ये उपाय कर सकते हैं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता रखा है, और ट्राई कीजिए कि बहुत सारे लोगों तक ये चीज पहुंच पाए। जब हम अपने कर्मों के साथ में सबका भला करने की इस चीजों को सोचते हैं। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। आपके इतने ही सपोर्ट से मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं लाइव आई हूँ, और आप लोग चाहे थोड़े ही सही लेकिन आकर देख रहे हैं और इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट वाइज लाइक कोई भी ऐसा मिथ्या तथ्य हो जो ज्योतिष से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट वाइज या उपाय वाइज, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूंगी, ताकि सुगम तरीके से आप सबके पास में ज्योतिष का बहुत सरल माध्यम हर किसी के घर में आ सके। जहाँ आपको बहुत बड़े बड़े ज्योतिषों को बहुत बड़ा बड़ा कुछ देने की जरूरत नहीं है। Already I am taking free session on alternative Saturdays at my home, uh, at Radha Madhav Jyotish. You can search it out. Uh, और मैं यूट्यूब पे भी उसी नाइट पे लाइव आने की कोशिश करती हूँ, लिविंग एकादशी, बिकॉज एकादशी पे आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी प्रिडिक्शन टू एनीबडी। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए लोगों पे शेयर हो पाए। मैं सैटरडेज लिविंग एकादशी, और कोई अर्जेंट वर्क हुआ तो मैं शार्प 9 o'clock पे लाइव होकर के। यस, यू कैड टेक माई नंबर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल सकती हूँ, आप उसे देख लीजिएगा, और मेरा मेल आईडी वहाँ ड्रॉप करूँगी, सो यू कुड मेल मी देयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच सौरभ जी। अगर आप में से किसी को भी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, तो सबके साथ ये छोटा सा जो मेरा सहयोग है आप सबके साथ मिलके पूरा हो पाए। बाकी ज्योतिष संबंधी किसी विषय के लिए या वास्तु की किसी भी जानकारी के लिए, चाहे आपका ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो या फैक्ट्री हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सेशन के एंड के बाद में आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉप माई नंबर, मेल आईडी ओवर देयर, सो यू कुड कॉन्टेक्ट मी इन माई वर्किंग आवर्स, मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6 में आप मुझे कभी भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई कीजिए सिर्फ मैसेज ड्रॉप करने की, नॉट टू कॉल। जैसे ही मैं मैसेज देखूंगी तो मैं ज़रूर आपको रिवर्ट करने की कोशिश करूंगी। अपॉइंटमेंट कंसल्टेंसी विल बी पेड, वो पेड होगी। बाकी जो लोग नहीं ले पाते उनके लिए सैटरडेज को मैं आऊँगी और लाइव सेशंस देने की कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, जिनको पर्सनल रिगार्ड्स चाहिए, कोई और पर्सनल चीज़ चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक इंसान का एक पर्सनल भी क्राइटेरिया होता है। मैं हर चीज़ यूट्यूब लाइव पे आपकी डिटेल्स देखकर नहीं बता सकती, ये थोड़ा सही नहीं माना जाएगा। तो एक लिमिट तक ही हम बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन पर्सनली इफ़ यू वांट टू मीट मी, और आप यूट्यूब आई मीन लाइव जाकर या ऑन कॉल भी अगर मुझसे आप परामर्श लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और वास्तु रिगार्डिंग एनी किसी भी तरीके के मैप पे, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, ऑफिस एरिया हो या आपका रेजिडेंशियल हो, हम लोग वास्तु भी करते हैं। नाउ इट इज़ ऑलरेडी 10:30। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत थैंक यू।
Hopefully you all like this session, एंड हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन वीडियो में। मैं पहले से ही अनाउंस कर लूँगी, जिन लोगों ने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लाइक नहीं कर रखा, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके आप वहाँ से नोटिफिकेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जो भी वहाँ पे नोटिफिकेशंस होंगे आप उनके थ्रू मुझसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। जब जब भी मैं लाइव जाऊंगी तो मैं पहले ही अपडेट कर दूंगी और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए प्रणाम आप सभी को। ओम नमः शिवाय। टेक केयर यू ऑल।